एक सूत्रधारी कंपनी के चिट्ठे के साथ में सहायक कंपनी के संबंध में जिन प्रपत्रों को लागत अनिवार्य उनकी सत्यता की जांच करना अंकेक्षण का कर्तव्य उचित यह है कि सभी प्रपत्रों को अंकेक्षक की रिपोर्ट के पश्चात लगाया जाए। इसके अतिरिक्त भी नियंत्रक कंपनी के संबंध में अंकेक्षक का कोई विशिष्ट उत्तरदायित्व नहीं है, लेकिन सूत्रधारी कंपनी और सहायक कंपनी के मध्य विशेष संबंधों को ध्यान में रखते हुए एक नियंत्रक कंपनी के अंकेक्षक को अपने अंकेक्षण कार्यक्रम में निम्नलिखित बातों को विशेष रूप पर ध्यान देना है। अंतः कंपनी व्यवहार। सूत्रधारी कंपनी और सहायक कंपनी के मध्य परस्पर व्यवहार होते रहते हैं। यदि सूत्रधारी कंपनी ने सहायक कंपनी को ऋण दिया है तो अंकेक्षक को देखना चाहिए कि सहायक कंपनी की शोधन क्षमता संतोषप्रद है या नहीं। यदि इस प्रकार के ऋण के संबंध में कोई हानि होने की संभावना है तो अंकेक्षक को देखना चाहिए कि इसके लिए नियंत्रक कंपनी के चिट्ठे में आवश्यक प्रावधान कर लिया गया है या नहीं। इसी तरह से अंशों का मूल्यांकन। सूत्रधारी कंपनी द्वारा सहायक कंपनी के अंशों में किया गया विनियोग स्थायी स्वभाव का होता है, अतः सहायक कंपनी के अंश स्थायी संपत्ति माने जाते हैं। इनका मूल्यांकन करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। यदि सहायक कंपनी के अंशों का लागत मूल्य बाजार मूल्य से कम है तो इन अंशों को लागत मूल्य पर दिखाया जाना चाहिए। यदि सहायक कंपनी के अंशों का बाजार मूल्य लागत मूल्य से नीचे गिर गया है तो इस गिरावट को अपलिखित करना अनिवार्य नहीं है, लेकिन उचित यही होगा कि इस गिरावट से होने वाली संभावित हानि के लिए प्रावधान कर लिया जाए। यदि सहायक कंपनी ने बोनस अंशों का निर्गमन किया है तो नियंत्रक कंपनी को प्राप्त बोनस अंश केवल अन्य अंशों की संख्या में जोड़ दिए जाएंगे। यह ध्यान रहे कि सहायक कंपनी के अंशों में विनियोजित राशि में कोई वृद्धि नहीं की जाएगी। यदि ए कंपनी ने बी कंपनी के 5000 इक्विटी अंश धारण कर रखे हैं, ये अंश 50,000 रुपये के मूल्य पर पुस्तकों में दिखा दिए गए हैं। अब बी कंपनी ए कंपनी की सहायक कंपनी बन गई है और बी कंपनी ने प्रति 5 इक्विटी अंश के लिए एक बोनस अंश निर्गमित किया जिसका अंकित मूल्य है 10 रुपये। तो ए कंपनी को 1000 बोनस अंश प्राप्त हुए और ए कंपनी अपने चिट्ठे में कुल 6000 इक्विटी अंशों को 50,000 मूल्य पर दिखाएगी। नियंत्रक कंपनी को सहायक कंपनी के अंशों पर लाभांश प्राप्त होता है। वह लाभांश यदि ऐसे लाभों में से है जो उस तिथि से पहले के हैं जिस तिथि को नियंत्रक कंपनी ने सहायक कंपनी के अंशों को धारण किया था, तो उस तिथि से पहले के हैं जिस तिथि को नियंत्रक कंपनी ने सहायक कंपनी के अंशों को धारण किया था, तो उस लाभांश की राशि को अंशों के मूल्य में से कम कर देना चाहिए और इसे लाभ हानि विवरण में नहीं ले जाना चाहिए, क्योंकि यह पूंजीगत लाभ है और जिस समय अंश खरीदे गए थे उस समय इन लाभों के कारण उनका मूल्य अधिक चुकाया गया होगा। यदि सहायक कंपनी से प्राप्त लाभांश आंशिक रूप से क्रय की तारीख से पहले के लाभों में से है और आंशिक रूप से क्रय की तारीख के बाद के लाभों में से है, तो लाभांश की राशि वह भाग जो क्रय की तारीख के पहले के लाभों से संबंध रखता है पूंजीगत लाभ माना जाना चाहिए और उसे सहायक कंपनी के अंश खाते में क्रेडिट करके इन अंशों का मूल्य घटा देना चाहिए। लाभांश की राशि के उस भाग को जो क्रय की तारीख के बाद वाले लाभों से संबंध रखता है लाभ हानि खाते को स्थानांतरित किया जा सकता है। सहायक कंपनी के लाभ या हानियाँ।
अंकेक्षक को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि सहायक कंपनी के लाभ या हानि के साथ सूत्रधारी कंपनी की पुस्तकों में किसी स्थिर आधार पर व्यवहार किया जाता है, तो उचित यही होगा कि कंपनी के लाभों का ध्यान नहीं रखा जाना चाहिए, जबकि हानियों के संबंध में नियंत्रक कंपनी के विनियोगों से संबंधित भाग के लिए प्रावधान किया जाना चाहिए। लाभांश: सहायक कंपनी से जो लाभांश प्राप्त हुआ है उसका प्रमाणन किया जाना चाहिए। यदि सहायक कंपनी द्वारा लाभांश की घोषणा सूत्रधारी कंपनी का चिट्ठा तैयार हो जाने के पश्चात की गई है, तो उस लाभांश की राशि को उस वर्ष के लाभ हानि विवरण या चिट्ठे में सम्मिलित नहीं करना चाहिए जिस वर्ष के समाप्ति के पश्चात ये घोषणा की गई है, यदि इसका संबंध पिछले वर्षों से नहीं है। अंकेक्षक को यह भी देखना चाहिए कि सहायक कंपनी से प्राप्त लाभांश को नियंत्रक कंपनी के लाभ हानि खाते में पृथक रूप से दिखाया गया है। चिट्ठे में निरूपण: अंकेक्षक को यह देखना चाहिए कि सूत्रधारी कंपनी के चिट्ठे में सहायक कंपनी के अंशों को पृथक रूप से स्पष्ट तौर पर दिखाया गया है। इन अंशों की संख्या व मूल्य दोनों ही दिखाए जाने चाहिए। अंशों का अंकित मूल्य, लागत मूल्य और बाजार मूल्य भी चिट्ठे में दर्शाया जाना चाहिए। सहायक कंपनी को दिया गया ऋण भी स्पष्टतया अलग से दिखाया जाना चाहिए। एकीकृत चिट्ठे का अंकेक्षण: कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत यह आवश्यक नहीं है कि सूत्रधारी कंपनी एकीकृत चिट्ठा तैयार करे, लेकिन यह हो सकता है कि अपने अंशधारियों को अधिक सूचना देने के लिए कोई सूत्रधारी कंपनी एकीकृत चिट्ठा भी बनाए। ऐसे एकीकृत चिट्ठे का अंकेक्षण किया जाना आवश्यक नहीं है, लेकिन यदि अंकेक्षक से इस चिट्ठे का अंकेक्षण करने का अनुरोध किया जाता है तो उसे इस संबंध में निम्नलिखित बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अंकेक्षक को देखना चाहिए कि ख्याति को एकीकृत चिट्ठे में जिस मूल्य पर दिखाया गया है वह सही है। अब ऑडिटर को ये देखना होगा कि जो बैलेंस शीट है उसमें गुडविल की अमाउंट सही, उसकी वैल्यू दिखाई गई है या नहीं। नियंत्रक कंपनी और सहायक कंपनी के पारस्परिक दायित्व के संबंध में जांच करनी चाहिए कि इनका समायोजन कर दिया गया है या नहीं। ऑडिटर को ये भी ध्यान रखना होगा कि जितनी भी लायबिलिटीज़ है उसके संबंध में सभी एडजस्टमेंट्स किए गए हैं या नहीं। सहायक कंपनी में अल्पमत वाले अंशधारियों के हितों के संबंध में लायबिलिटीज़ टू माइनॉरिटी इंटरेस्ट की जांच करके देखना चाहिए कि इसका निर्धारण सही किया गया है या नहीं। एक ऑडिटर की यह रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑडिटर की यह जिम्मेदारी है कि वह सभी जितनी भी लायबिलिटीज़ हैं उनसे जितना भी जो लेखा किया गया है उसको सही ढंग से लिखा गया है या नहीं, या उसकी सही ढंग से जांच की गई है या नहीं, तो ऑडिटर को उसकी जांच करके और सही जो निर्धारण किया गया है उसके बारे में उसको ऑडिटर को ध्यान रखना चाहिए। ऑडिटर को उस पक्ष पर ध्यान देना चाहिए। अंकेक्षक को यह भी देखना होगा कि जो इंटर कंपनी प्रॉफिट्स हैं और उन्हें रियलाइज़ यदि नहीं किया गया है तो चिट्ठे में से यानी बैलेंस शीट में से उसको हटा दिया गया है या नहीं, यह भी ऑडिटर को इस बारे में भी उसको ध्यान रखना होगा। सहायक कंपनी द्वारा नियंत्रक कंपनी को जो लाभांश चुकाया गया है उसके लिए अंकेक्षक को देखना चाहिए कि एकीकृत लाभ हानि खाते कॉन्सोलिडेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आवश्यक समायोजन कर दिया गया है या नहीं। यदि सहायक कंपनी को उसका वित्तीय वर्ष समाप्त होने के पश्चात और एकीकृत चिट्ठा तैयार होने की तिथि तक भारी नुकसान हुआ है तो अंकेक्षक को देखना चाहिए कि इसके संबंध में आवश्यक समायोजन कर लिया गया है या नहीं। इसके अलावा सहायक कंपनियों का अंकेक्षण
किस तरह से किया जाना चाहिए। सहायक कंपनियों का स्वतंत्र अस्तित्व होता है, अतः इसके लिए अंकेक्षक की नियुक्ति, अधिकार व कर्तव्य के संबंध में कंपनी अधिनियम के प्रावधान उसी प्रकार लागू होते हैं जिस प्रकार अन्य कंपनियों पर लागू होते हैं। एक शाखा कंपनी यानी ब्रांच कंपनी तथा सहायक कंपनी का अंतर भली प्रकार ध्यान में रखना चाहिए। शाखा कंपनी को अनिवार्य अंकेक्षण से छूट मिल सकती है, लेकिन सहायक कंपनी को नहीं। सहायक कंपनी का अंकेक्षण उसी प्रकार किया जाता है जिस प्रकार एक अन्य साधारण कंपनी का अंकेक्षण किया जाता है। कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत यह आवश्यक है कि सहायक कंपनी के चिट्ठे में उसकी सूत्रधारी कंपनी द्वारा धारण किए गए अंशों को तथा अंतिम सूत्रधारी कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों द्वारा धारण किए गए अंशों को पृथक पृथक दिखाया जाए। धारण किए गए इन अंशों की सत्यता को सही प्रमाणित करना अंकेक्षक के लिए आवश्यक नहीं है, जो कंपनी प्रबंध द्वारा प्रमाणित कर दिया जाता है।